Hello, my dear viewers. How are you all? So, guys, welcome back to my channel Love is Life. Then स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दो कि मेरी स्टोरी डालने के पीछे बहुत सारी वजह है। अगर आप इंडिया से हो तो आप लोग को आई थिंक पता ही होगा कि वजह क्या है। हम्म इसलिए थोड़ा सा मेरे को स्टोरी डालने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि इतना सीरियस कंडीशन चल रहा है हमारे इंडिया में। हाँ, सो आपको क्या लगता है, क्या ये कंडीशन ठीक होगा या नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बीच में अगर बताऊं तो मेरा खुद का भी तबीयत का भी थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं सो इसलिए भी है। और बस सब बढ़िया चल रहा है, बट कुछ है जो कि नहीं भी है। दैन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को लास्ट पार्ट की साइड ले चलती हूँ। बट या गाइस, ये स्टोरी बस मतलब आप लोग को बस इन्फॉर्म करने के लिए मैंने डाला है कि कुछ दिनों तक स्टोरी नहीं आएगी या आएगी पता नहीं। ये बस टाइम के ऊपर वो है, डिपेंड है। ओके, मुझे ही मालूम नहीं है। ओके माय डियर, सो गाइस, लास्ट पार्ट में आप सभी ने देखा ही था कि जो हमारी अंशु रहती है बेहद खुश रहती है, क्योंकि उसे घर जाने का मन था। और वो घर जाने के मन से इतना ज़्यादा मतलब मन मोहित हो जाती है कि अपना टिकट ही कर लेती है। इस बीच निशा भी उसे पूछ लेती है कि क्या आप जा रहे हो? तो हमारी अंशु बोलती है हाँ जी हम जा रहे हैं, मुझे अब वेट नहीं हो रहा है, मैं तो बस कॉलेज का एंड होने का वेट कर रही थी, जो कि फाइनली हमारा एग्ज़ाम फिनिश हो गया। सो एंड हो गया। सो आई हैव टू गो नाउ। मुझे अब मुझे अब बस और दूर नहीं रहना है किसी से, एंड आप अपना ध्यान रखना। तो निशा बोलती है एक सेकेंड, कब जा रहे हो आप? तो बोलती है मैं कल जा रही हूँ। तो हमारी निशा बोलती है मैं क्या आऊँ आपको छोड़ने? तो अंशु हंसते हुए बोलते हे डोंट वरी, जो कोई ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट करो के। ऐसे बोल के अंशु कॉल कट कर देती है। दूसरी साइड निशा बहुत ज़्यादा मतलब उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है यार, मेरी अंशु मुझसे दूर जा रही है, मैं कैसे रहूँगी उनके बिना? मैंने तो सीखा ही नहीं था यार उनके बिना रहना, बट अब ऐसा हो रहा है कि मुझे अब उनके बिना रहना सीखना पड़ रहा है। आई एम आई एम टोटली अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोलूँ उनको कि प्लीज़ रुक जाओ, कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रुक जाओ। बट ये मैं बोलूँ क्यों? मुझे बोलने का ऐसा कोई हक ही नहीं है यार। उनके उस घर पे उनका लव है, मतलब उनकी वाइफ है यार, जान है, जानवी है, जिसे ये बेनता मोहब्बत करते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि ये बहुत खुश रहें। आई लव यू अंशु, मैं आपका वेट करूँगी जब मेरे पास आप आओगे ना। हाँ, आप मुझे फ्रेंड के नज़रिए से देखते हो, बट यू नो आई लव यू सो मच। ऐसे बोल के जो हमारी निशा रहती है वही बैठ जाती है अपने बेड पे। और दूसरी साइड जो हमारी अंशु रहती है तो भाई बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि वो अपने घर जाने वाली है। इस चक्कर में वो अपना सारा पैक पैक नाइट में ही कर लेती है। नाइट के 11 o'clock हो रहा होता है, लेकिन उसका बैग जो है अभी तक मतलब पैक हुआ ही नहीं रहता। नाइट के 1 o'clock वो सो जाती है। यार फाइनली मैं अब सो जाऊंगी, अब मुझे वेट नहीं हो रहा है, मैं कब यहाँ से निकलूंगी, ये सब मेरे माइंड में चल रहा है। ऐसे बोल के अंशु जो है मतलब उसे नींद ही नहीं आ रहा होता है। ये नाइट भी धीरे धीरे गुजरता जा रहा होता है, टाइम भी मतलब ऐसा रहता है ना कि कहीं जाने का रहता है, लेकिन टाइम मतलब हाँ जल्दी नहीं हो रहा होता यार। जस्ट कि यार टाइम हो जा हो जा हो जा, लेकिन कभी भी टाइम जल्दी नहीं हो जाता। हम तो भी उस टाइम का वेट करते हैं कि कब वो टाइम आ जाए। और दूसरे साइड हमारी अंशु भी इसी चीज़ का वेट कर रही होती है कि कब टाइम आए और मैं कब यहाँ से निकलूँ। और ऐसे ही मॉर्निंग भी हो जाती है। जब मॉर्निंग के 6 o'clock हो जाता है तो अंशु की आँख खुल जाती है, क्योंकि उसकी आँख कम से कम आधा 1 घंटे पहले लगी थी। तो उसको उठने का तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब वो टाइम देखती है कि 6 o'clock हो रहा है तो तुरंत उठ जाती है और रेडी होने चली जाती है।
रेडी होती है बहुत अच्छे से और एक बार अपने आईने के पास आकर खड़ी होती है, बोलती है, "हाय, मेरी जान, आई एम कमिंग। मुझे वेट नहीं हो रहा, मैं किस तरीके से आपको सरप्राइज दूँ, आई डोंट नो। मैं जब मम्मी के फेस में देखूंगी ना वो स्माइल, भाई के, भाभी के, मैं मिस कर रही हूँ यार। ऐसे बोल के जो अंशु रहती है फटाफट रेडी हो जाती है और बाहर से टैक्सी पकड़ लेती है और एयरपोर्ट के साइड निकल जाती है। कुछ टाइम के बाद वो हमारी अंशु एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद अपना जो टिकट वगैरह रहता है उसको पूरा वो कर लेती है, क्लियर कर लेती है। देन वो अपने घर जाने के फ्लाइट पे बैठ जाती है। अपने घर जाने के फ्लाइट पे जब बैठती है ना तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल रहती है। उसे वेट नहीं हो रहा होता है, वो बोल रही होती है कि आई कांट वेटिंग यार, कब मेरे को यहाँ से जाऊंगी, कब मेरी जान से मिलूंगी, कब मेरी मम्मा से मिलूंगी, कब मेरी अपनी ऑल फैमिली से मिलूंगी। मुझे सच में आज मेरा मन बहुत ज़्यादा, मतलब बोले तो मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो। ऐसे बोल के जो अंशु रहती है वहाँ पे बैठी रहती है, साथ में ही एक लड़की उसके पास ही आकर बैठ जाती है। अंशु उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही होती, लेकिन वो लड़की हमारी अंशु को कुछ ज़्यादा ही, मतलब नज़रों से देख रही होती है। अंशु को इस चीज़ से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि यार उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है कि वो कब अपने घर पहुँचे। इस तरीके से हमारी अंशु मुंबई से सीधा अपने घर के साइड, मतलब अपने जर्नी में निकल जाती है। इस जर्नी में उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हमारी अंशु उन किसी भी इंसान पे बिल्कुल भी ट्रस्ट है, मतलब बात करने में कोई उनसे इंटरेस्ट ही नहीं रहता। वो किसी से बात नहीं करती। सामने उसके साथ ही जो लड़की बैठी थी उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि अंशु उसे इस तरीके से इग्नोर कर रही है। वो मन ही मन सोच रही होती कि यार, अगर देखा जाए मैं यूं ही बाहर चली जाऊं तो कोई भी मुझे इग्नोर नहीं करता है, लेकिन बट ये लड़की सबसे ज्यादा अलग क्यों है, मुझे आशिका को इग्नोर कर रही है, सीरियसली। ऐसे बोल के वो जो बंदी रहती है खुद ब खुद चिढ़ रही होती है अंशु को देख देख कर, लेकिन वो उसके साथ बिल्कुल भी, मतलब ना देखने का जितना भी ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंशु से अट्रैक्ट तो हो ही गई रहती है। क्योंकि यार कोई फर्स्ट टाइम किसी को इग्नोर करे, जस्ट कि आपको भी कोई इग्नोर करे, तो आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, लेकिन अट्रैक्शन तो होता ही है कि यार आखिरकार इस बंदी के अंदर ऐसा क्या चीज़ है कि मुझे मुझे इग्नोर कर रही है। वैसे ही सेम हमारी अंशु के साथ भी था। अंशु इन चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही होती है, अपने ही मन में वो अपनी जान के बारे में सोच रही होती है। कब उसकी फ्लाइट अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है, हमारी अंशु को भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो पहुंच गई है अपनी डेस्टिनी पे। लेकिन जब वो फ्लाइट से बाहर निकल रही होती है, तभी उसका जो, मतलब शोल्डर या रहता है ना, मतलब शोल्डर शोल्डर एक मतलब उसी लड़की आशिका के ऊपर टकरा जाता है, जिससे आशिका को थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम वो उस बंदी का, मतलब हमारी अंशु का फेस देखती है, जिसे वो देखकर मतलब टोटली वो भाई सॉक्ड, मतलब हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है हमारी अंशु। तो उसके साइड वो देखती रह जाती है। अंशु बोलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो गलती से मेरा शोल्डर आपसे मतलब टकरा गया था, बट आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था, जस्ट कि मैं अपने बैग वगैरह पे, बस सॉरी सॉरी। ऐसे बोल के जो अंशु रहती है उसे बार बार सॉरी बोल रही होती है, लेकिन सामने से वो बंदी जो रहती है बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है, क्योंकि यार वो तो खुद अंशु को देखते ही रह जाती है, मतलब वो हक्का बक्का हो जाती है, उसके ऊपर से उसका बिल्कुल भी ध्यान हट नहीं रहा होता है। तो अंशु जो है उससे सॉरी बोल के वहां से चुपचाप निकल जाती है। वो लड़की वहीं पे खड़ी रह जाती है। अंशु वहाँ से निकलने के बाद टैक्सी कर लेती है। टैक्सी करने के बाद वो अपने घर के रास्ते पे निकल जाती है। रास्ते में जब वो जा रही होती है तो उसे वो चीज़ याद आने लगते हैं, जब वो जान के साथ जिस तरीके से शॉपिंग मॉल आई थी, देन वो रास्ते में किस तरीके से शॉपिंग किए थे, देन रास्ते में जो रहता है ना मोमोज वगैरह, देन पानी पूरी वगैरह एंड आइसक्रीम। ना गर्ल्स को बहुत ज़्यादा ये पसंद रहता है, चाहे वो गर्मी हो और ठंडी हो या फिर बारिश हो। हर मौसम में गर्ल्स का सबसे पसंदीदा आहार बोले तो एकदम हिंदी भाषा में वो रहता है आइसक्रीम। सो इन चीज़ों को याद करते करते हमारी अंशु अपना सफ़र कंटिन्यू रखती है।
कुछ आधा 1 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली वो अपने घर के बाहर पहुँच जाती है। घर के बाहर जब उसकी कार मतलब जो ऑटो रहता है ना, वो जो टैक्सी वगैरह, टैक्सी वहाँ पे रुकता है ना, तो अंशु की फेस से बड़ी स्मेल आती है। और वो टैक्सी ड्राइवर्स को उसका जो पैसा रहता है वो दे देती है, पेमेंट कर लेती है। और अपना बैग बाहर निकाल कर वहाँ पे खड़ी होकर अपने घर को एक बार निहारने लगती है और बोलती है, यार फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई हूँ। क्या, मुझे पता नहीं, मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है, मुझे खुद को नहीं मालूम है। बट सीरियसली मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। ऐसे बोल के जो अंशु रहती है अपने घर में एंटर करती है। और जब वो पहल करती है ना, तो पहल की आवाज़ से कोई बाहर आता है, जो कि हमारी अंशु की मम्मा रहती है। ओके, गलत मत समझना। अंशु की मम्मा जो रहती है, अंशु को देखकर टोटली शॉक्ड हो जाती है। अंशु अपनी मम्मा को टाइटली हग करती है, बोलती मम्मा 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 आई मिस यू मम्मा। ऐसे बोल के अंशु उसकी मम्मा को बिनता टाइटली हग की रहती है। अंशु की मम्मा भी उसे हग करके बोलती है मिस यू टू बच्चा, बताया क्यों नहीं तुम आ रही हो। तो बोलती मम्मा यार, अगर मैं बता देती कि मैं आ रही हूँ तो आपके फेस पे जो स्माइल है वो कैसे मैं देख सकती थी। और जो स्माइल है ना आपका, सच में बहुत ज़्यादा मतलब कीमती है मेरे लिए। चाहे कोई इंसान कीमती हो ना हो, बट ये स्माइल आपकी सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए बहुत कीमती है। ऐसे बोल के अंशु जो है अपनी मम्मा को टाइटली हग की रहती है। तो मम्मी की आवाज़ सुन के वहाँ पे सभी लोग एक एक करके वहाँ पे आ जाते हैं। तो इस बीच हमारी जान अंशु को देखकर तो भाई टोटली शॉक्ड हो ही रहती है। और हमारी जान इस टाइम अपने घर पे इसलिए थी क्योंकि आज का दिन उसके लिए संडे का था। ओके, संडे के डे डॉक्टरों का जो है रहता है, छुट्टी रहता है, सेम हमारी अंशु का भी था। हाँ बट सॉरी, जान का भी था, बट इमरजेंसी केस पे जान अपने हॉस्पिटल जाने से बिल्कुल नहीं कतराती थी। ओके, तो अंशु जो है अपनी जान को देख रही होती है, उसकी फेस पे एक स्माइल भी रहता है कि यार मेरी जान। उसे वो चाहती थी कि उसी टाइम जाकर अपनी जान को टाइटली हग कर सके, लेकिन वो है बंधी हुई थी यार थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम उसकी ऑल फैमिली साथ में थी, तो ये सब वो नहीं कर सकती थी। तो अपने छोटे भाई मतलब हमारी अभी के लिए, मतलब अभी से मिलती है, बात करती है, हक करती है। और देन भाभी से देन डैड को हक करती है और उनसे भी बेइंतहा बात करती है। इस बीच हमारी अंशु जान के साइड मतलब देख रही होती है एक खालीपन की, मतलब जो बोलते हैं ना खालीपन जो हमारे अंदर रहता है ना, उसी खालीपन वाली निगाहों से अंशु हमारी जान को देख रही होती है। जहाँ भी समझ रही होती है कि अंशु ये इस तरीके से क्यों देख रही है, लेकिन वो स्माइल कर रही होती है कि यार उसे अंशु से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था उसके लिए। लेकिन इस टाइम उसकी फैमिली भी उसके लिए उतनी इम्पोर्टेंट थी। तो जान भी चुपचाप वहाँ पे अंशु को देख रही होती स्माइल करते हुए, क्योंकि इसकी फेस की स्माइल हमारी जान के लिए बेइंतहा कीमती था। ओके, तो अंशु जान एक दूसरे के सही चोरी छुप के देख रहे होते हैं। इस चीज़ को हमारी भाभी जान जो है नोटिस कर लेती है। भाभी जान जो है अंशु के पास जाती है, बोलती है वैसे ननद जी। तो अंशु बोलती है हाँ जी भाभी जान, वैसे क्या हुआ, आप क्या बोलना चाहते हो। तो भाभी जान हमारी बोलती है आप हमारी बहन को भी 2 मिनट मतलब एक निगाह देख लीजिए, उनसे भी प्यार भरी 2-3 बातें कर लीजिए, वो भी आपका बिनता इंतजार कर रही थी। अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो अंशु बोलती है अच्छा मेरी जान, जान सॉरी भाभी जान, आपको हमारी जान की इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है। तो भाभी बोलती है हाँ ना, आखिर बहन किसकी है। तो अंशु हंसते हुए बोलती अच्छा, बहन का तो ख्याल आ रहा है, बट अपनी ननद का, एक लौती ननद का ख्याल नहीं आ रहा है। तो उसकी भाभी हंसती बोलती है अच्छा जी, मतलब आपका मैं क्या ख्याल रखूं। तो अंशी बोलती है आप मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाइए, मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ तो आपको अच्छे मेरे लिए डिनर बनाना चाहिए, मिठाई बनाना चाहिए, देन फाइन 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 बहुत कुछ। तो उसकी भाभी हंसते बोलते अच्छा बेटा आपको ये सब चाहिए। तो बोलती हाँ ना भाभी जान। तो इस तरीके से इन दोनों का जो है क्यूट क्यूट सा मोमेंट चल रहा होता है, मतलब भाभी और ननद के बीच का जो प्यारा सा मोमेंट रहता है ना वो चल रहा होता है।
जो उसकी मम्मा रहती है, हमारे अंशु की मम्मा रहती है, वो बोलती है अब भाभी ननद में बात हो गई हो तो अंशु तुम ऊपर जाओ और फ्रेश होकर नीचे आओगे, फिर बात करेंगे आगे का। तो अंशु बोलती है हाँ, बट ऐसे बोल के वो जान की साइड देखती है। तो अंशु की मम्मा बोलती है बट क्या? तो उसकी मम्मा की साइड देखते हुए बोलते कुछ नहीं, मैं अभी की 1 घंटे में आई। ऐसे बोल के वो अपने रूम की साइड जाती है, लेकिन पीछे मुड़ के जान की साइड इशारा करती है, यार कम कम फास्ट ना बेबी, आई मिस यू सो मच। ऐसे वाला मतलब इशारा करती है तो जान भी समझ जाती है। तभी जो हमारी भाभी जान रहती है वो नोटिस निगाहों से अपनी सिस्टर मतलब हमारी अंशु की साइड देखते हुए अपनी सिस्टर मीन्स हमारी जान को बोलती है जाइए छोटी बहना, आपका इंतजार कर रहे हैं मेरी ननद जी। तो वो बोलती है अरे भा दीदी है मतलब भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलते अच्छा जी ऐसी बात नहीं है, बट ऐसे तो मुझे लग रहा है, तो एक बार जाकर हमारी ननद को भी देख लीजिए कहीं प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुआ है ना उनको, इतना लंबा सफ़र करके जो आई हैं। तो जान की साइड हमारी मम्मी जान भी मतलब मम्मी भी देखते हुए बोलती है कि हाँ बेटा एक बार जाओ देख लो और कुछ चाहिए हो तो हमें बता देना। ऐसे बोल के उसकी मम्मी भी स्माइल करने लगती है। तो जान भी थोड़ा शर्मा जाती है, मतलब साई फील कर रही होती है यार, जब अपनी सास और भाभी दोनों इस तरीके से बात करते हो तो ऑब्वियसली शर्म तो आना बनता है ना बॉस। तो जान वहां से चुपचाप मतलब स्माइल करते हुए प्लस करते हुए अपने रूम के साइड चला रही होती है। वहाँ पे हमारी अंशु आराम से बेड पे बैठी रहती है और हमारी जान का वेट कर रही होती है कि यार कब आएंगी कब आएंगी। लेकिन फाइनली उसका जो वेट था ना वो कंप्लीट हो जाता है और हमारी जान का वहाँ पे एंट्री होता है। जान को देखते ही अंशु अपने बेड से खड़ी हो जाती है और उसको टाइटली हग करती है भाग कर आते हुए और बोलती यार आई रियली मिस यू मेरी जान, आई रियली मिस यू एंड आई लव यू सो मच। ऐसे बोलते उसे टाइटली हग करके उसे घुमाने लगती है। तो जो जान रहती है बोलती हो वेट 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 वेट, मुझे चक्कर आ रहे हैं बाबा। तो बोलते आई नो चक्कर आ रहे हैं, कोई ना आप तो डॉक्टर हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। बट इस टाइम आई एम सो हैप्पी यार, पता है मैंने आपको कितना मिस किया है। आप जिस टाइम से मुझे छोड़ के आए हो ना यहाँ पे, मैंने हर एक पल कैसे बिताए हैं आपके बिना, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती। ऐसे बोल के जो जान के साइड से देख रही होती है बहुत प्यार भरी निगाहों से, और उसे बिनता बात कर रही होती है, तो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है कि यार मैं फाइनली अपनी जान से मिली। अंशु के अंदर भी ऐसी मतलब वो था और जान को भी था कि यार मैंने कितना मिस किया, मैं कैसे आपको मतलब बताऊं, लफ्जों में कैसे आपको बयां कर सकती हूँ बताओ। मेरे लफ्ज से तो एक आवाज़ भी नहीं निकल रहा है, मैं कैसे बोलूँ कि मैंने भी आपको बेनकाह मिस किया है। आप जिस तरीके से मुझे प्यार करते हो ना, मैं भी आपसे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। ऐसे बोल के जो जान रहती है अंशु को टाइटली हग करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, फिर उसके चिक्स पे और एक हल्का सा उसके लिप्स पे किस करते हुए बोलती है आई रियली मिस यू। और अपने फोरहेड को अंशु के फोरहेड पे टिकाते हुए बोलती है आपको पता है मैंने आपको सीरियसली बहुत मिस किया है, जब से मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ ना, हर एक पल आपके बिना मैंने कैसे बिताया मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन इतने टाइम के बाद जो खुशी है ना आपसे मिलने की, वो बहुत अलग है। तो अंशु बोलती है वो तो मुझे पता है ना, आपने जिस तरीके से मुझसे प्यार किया है ना वैसे कोई नहीं करता है, और मैं भी आपको बेनकाह मोहब्बत करती हूँ। ऐसे बोल के अंशु जान को टाइटली हक कर लेती है और उसी बीच वहाँ पे हमारी भाभी जान की एंट्री होती है और वो खांसते हुए बोलते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो अंशु बोलते हैं यार भाभी जान, इस तरीके से दो लवर्स के बीच इंटरफेयर करना गलत बात है। तो भाभी हंसते हुए बोलते हैं अच्छा बेटा, आपको यहाँ पे आपको फ्रेश होने के लिए भेजा गया है या हमारी बहन जी से मतलब हमारी बहन से इस तरीके से ये करने के लिए।
तो बोलती है यार जा रही हूँ, ऐसे बोल के जो अंशु रहती है वो टैवल लेकर सीधा वॉशरूम में चली जाती है। तो भाभी के साइड हमारी जान देखी मतलब साई फील कर रही होती है, उसके जो चिक्स रहते हैं ना वो रेड हो जाते हैं दोनों, और शर्म से उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। तो हमारी भाभी उसके साथ देखते हैं, बोलते हैं ओ ओहो इतना साई फील, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, इतना साई फील क्यों कर रहे हो आप। तो वो बोलते नहीं नहीं भाभी मैं ऐसी कोई बात नहीं है। वो वो एक्चुअली ऐसे बोल के वो कबर्ड के साइड चली जाती है, वहाँ से कपड़े निकालने लगती है। तो भाभी जी जो रहती है समझ जाती है, तो बोलती अच्छा ठीक है, हमारी ननन जी के लिए आप कपड़े निकाल लो, हम कुछ टाइम के बाद आपका वेट करते हैं, मतलब आधे घंटे तक आपका वेट कर लेते हैं नीचे। ऐसे बोल के भाभी वहाँ से चली जाती है। जो जा रहती है अपने सर पे हाथ मारते मारते हुए बोलती है और से क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे बोल के स्माइल करने लगती है। सो हे गाइस, इसके नेक्स्ट एपिसोड कब आएंगे पता नहीं, लेकिन जल्दी आएंगे। आई प्रॉमिस। स्टोरी मैं चाहती हूँ मैं डेली अपलोड करूँ, बट मुझसे अब थोड़ा सा होता नहीं है स्टोरी डेली अपलोड करने में। अगर बोला जाए तो मैं बिजी तो नहीं रहती हूँ, बट थोड़ा सा तबीयत इशू, देन स्टडी, देन अभी का माहौल जिस तरीके से क्रिएट हो रहा है ना, सीरियसली मुझे बहुत मतलब बोलूँ तो अनकंफर्टेबल फील होता है गाइस, सीरियसली। अभी जो चीज़ है ना मैं आप लोग को बयान नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं आप लोग को पता ही है मैं किस टॉपिक में बात कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये हो। हाँ, देन आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट पे। जिस तरीके से अंशु और जान के बीच का जो लव है ना, रिलेशन है, उसको किसी की नज़र न लगे, मैं बस यही दुआ करती हूँ। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और अभी के इस माहौल की वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और आपको पता ही है मौसम जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी ये सब मेरे साथ हो रहा है। मेरा बॉडी और मैं इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, डिफेंड नहीं कर सकती हूँ। चलो ठीक है, बाय, लव यू ऑल।